नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व के और वर्तमान के अभिन्न मित्र श्री बादल सिंह जी हमारे पास में बैठे हैं, जिनका BSc DAV कॉलेज कानपुर से हुआ है और जिन्होंने MSc की डिग्री भी हासिल की। सर ने 2021 TGT की परीक्षा में सफलता हासिल की है। सर की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। सर इसके पहले प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। मैं सर को नमस्कार करता हूं और सर से निवेदन करता हूं कि सर थोड़ा प्रतिस्पर्धी विद्यार्थियों को अपना परिचय देने का कष्ट करें। सर मेरा नाम बादल सिंह है और मेरा चयन 2021 TGT गणित पद पे मेरा चयन हुआ है। देखिए, सर ने अपना बढ़िया परिचय दिया। अब हम सर से ये जानना चाहेंगे, जैसे गणित विषय आपको पता ही है, एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड और पजलिंग इनिग्मेटिक टाइप का सब्जेक्ट है, जिसको लेकर लोगों के दिमाग में तरह तरह के मतलब ऑप्शंस रहते हैं कि वो गणित को कैसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं, कैसे गणित में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो मैं सर से ये चाहूंगा कि जो कमजोर तकबे के विद्यार्थी हैं और गणित से कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए TGT PGT LT की परीक्षा देना चाहते हैं, तो सर मतलब उनको क्या रणनीति बना करके कौन कौन सी बेसिक किताब पढ़नी चाहिए कि मतलब उनको गणित TGT में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिल सके। देखिए, गणित में जो कमजोर छात्र हैं और TGT की तैयारी करना चाहते हैं या इच्छुक है TGT की तैयारी करने के लिए, तो उनको सर्वप्रथम अपना बेस कंप्लीट करने के लिए पूर्वज जो किताबें 6 चलती थी पहले, उनकी कम से कम 4 किताबें कंपलसरी हैं जिनको पढ़ना ही पढ़ना है। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट, इन 4 किताबों से पहला अपना बेस तैयार करें और उसके बाद फिर अन्य पुस्तकों से तैयारी करें। सर क्या आप उन लेखकों का नाम बता सकते हैं जो मतलब जिन लेखकों की वे पुस्तकें हैं, ताकि बच्चे उनको आसानी से खरीद सकें? पुरानी पुस्तकें जो हैं, जो यूपी बोर्ड में चलती थी सन 2006 से 2008 के बीच में, तो उनके हरफरूख फरमा एक राइटर है, सबसे पहले उनका अध्ययन करें और अपना बेस पहले क्लियर करें और उसके बाद आगे स्टैंडर्ड बुक के लिए बहुत सारी बुकें हैं, उनमें खासकर किसी एक बुक का चुनाव करें। बहुत सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लमसम वही मैटर होता है जो हर किताबों में होता है। अधिक पढ़ के आप कंफ्यूज ही होंगे। जी, देखिए, सर ने बताया कि सन 2006 के बाद की जो 2008-10 के बीच की जो पुस्तकें हैं जो यूपी बोर्ड में चलती थी, उनका अध्ययन मतलब TGT और PGT में चयन के लिए किया जा सकता है मैथ सब्जेक्ट में। सर ने यह भी बताया कि डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की गणित की किताब अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग परचेज कर लीजिए। वह आपको गणित TGT सफलता क्रैक करने में आपकी मदद करेगी। अब हम सर से, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो गणित TGT में चयन से बाहर हो गए हैं, कुछ अंकों से उनका चयन रुक गया है, तो मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि उनकी रणनीति में क्या ऐसी कमी रह गई कि उनका चयन नहीं हो पाया है, और इसके साथ साथ वे कौन सी पुस्तकें पढ़ें कि उनका 100% उनका चयन इस बार आगामी आने वाली TGT की परीक्षाओं में हो जाए। कृपया सर परिचय दीजिए। देखिए सर, कुछ लोगों की तैयारी अच्छी होती है, कुछ नंबरों से उनका चयन रुक जाता है। कारण क्या होता है कि अच्छी किताबें ना मिल पाना या अच्छा सिलेबस, अच्छी बुकें प्रोवाइड ना हो पाना, इस वजह से कि उनका सिलेक्शन कुछ नंबरों से रुक जाता है। सबसे पहले वो बेसिक किताबें जो है उनसे अपना बेस कंप्लीट करें। उसके बाद RD शर्मा की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दो किताबें आती हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट में 2 किताबें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आती हैं और 11th में वॉल्यूम 1 केवल एक ही किताब आती है। उस पे प्रिपरेशन करें और अपना बेस के बाद थोड़ा सा स्ट्रेटजी मेंटेन करके उनको हल करें। देखिए, सर ने RD शर्मा किताब को प्रेफर किया, बताया आपको, और बताया कि बेसिक किताब भी मतलब हम उसको मेंटेन रखें पढ़ने के दौरान। आप इस प्रकार करके आसानी से गणित TGT और PGT LT परीक्षाओं में चयन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखें, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ विचित्र परिस्थितियां आती हैं, कुछ ऐसे मोड़ जिंदगी में आते हैं जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, वह मतलब पीछे हो जाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। हम सबसे ये जानना चाहेंगे कि सर क्या आपके जिंदगी में
में भी ऐसी परिस्थितियां आई जब आपको लगा कि आप नहीं सफल हो पाएंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी आपने उन कठिनतम परिस्थितियों से युद्ध किया और अंतिम तौर में सफलतम प्रतिद्वंदी के रूप में आपने चयन प्राप्त किया। तो कृपया सर ऐसी अपने जीवन की विषम परिस्थिति का परिचय भी सभी पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट्स को दीजिए। देखिए विनय जी, ऐसी परिस्थितियां हर विद्यार्थी के जीवन में आती हैं जो भी कंपटीटर होता है या किसी भी चीज की तैयारी कर रहा होता है। मैंने सन 2016 टीजीटी का एग्जाम जब दिया, उसमें मेरा अच्छा स्कोर था। मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसके बाद लास्ट में जब बबल भरने की बारी आती है तो मेरे 30 बबल छूट गए भरने के लिए, और जो एग्जामिनर था उसने मेरी कॉपी छीन ली। तब मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा हतोत्साहित हुआ और मुझे लगा कि अब क्या मैं कभी टीजीटी क्रैक नहीं कर पाऊंगा। पर उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और अगली परीक्षा की फिर से तैयारी की और सन 2021 प्रशिक्षित स्नातक गणित पे अपनी एक सीट पक्की की। देखिए, सर का चयन पिछली ही परीक्षा में हो जाता, क्योंकि सर 2016 की परीक्षा में भी टीजीटी में चयनित थे। अंतिम तौर से सर ने लिखित परीक्षा क्वालिफाई किया, साक्षात्कार में गए। वो बात दूसरी कि सर का फाइनल चयन ना हो पाया, लेकिन सर विद्वान व्यक्ति रहे हैं। उनका 2016 में भी चयन लगभग हो चुका था। इस परिस्थिति ने सर को बहुत हतोत्साहित किया, लेकिन सर ने फिर भी ऐसी कंडीशन में अपने आप को मेंटेन रखा और इससे वे घबराए नहीं, क्योंकि इनका मानना था कि लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स रह गए हैं। अगर हम उनका सुधार करना चाहें तो उनका सुधार करके हम आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें, हम सर से थोड़ा जानना चाहेंगे कि सर गणित विषय की अति महत्वपूर्ण पुस्तकों को बताइए, ताकि सभी कमजोर और तेज बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो सफल हो सके इस गणित टीजीटी परीक्षा में। देखिए, सबसे पहले आपको तो सिलेबस की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। आप सबसे पहले सिलेबस देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। उसके बाद आपको सर्वप्रथम यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें पूर्ववत प्रश्न पत्र सम्मिलित होते हैं, और यूथ की आती है और आपकी घटना चक्र की आती है। उससे आप प्रश्नों का स्टेटस देखिए, कैसे किस पैटर्न के प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों के हिसाब से ही प्रॉब्लमेटिक तैयारी करिए, प्रॉब्लम वाइज तैयारी करिए। आप प्रॉब्लम देखिए और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए। आप अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह सबसे बेस्ट सोल्यूशन खोजिए और उस स्ट्रेटजी से अपनी तैयारी कीजिए। और अगर मैं बात करूं अच्छी किताबों की, तो कोई बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक कोई एक भी प्रेफर कर ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने जिस किताब से तैयारी की है वो किताब है यूनिवर्सल मैथ सेल्फ स्कोरर एररलेस करके आती है। ये IIT JEE मेन एडवांस के लिए आती है, पर आपको उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें कई लेवल पे क्वेश्चन दिए हैं, तो हाईएस्ट लेवल आपको नहीं सॉल्व करना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सॉल्व करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और हो सकता है कि पेपर जब आप देने जाएं तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन 30 से 40% क्वेश्चन आपको एज इट इज उसी किताब से मिल जाए और आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट टिक कर पाएंगे और अपना समय बचा पाएंगे। देखिए, सर ने बताया एक कुशल रणनीति सभी बच्चों के लिए, सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो टीजीटी पीजीटी एलटी परीक्षा में चयनित होना चाहते हैं। सर ने उन पुस्तकों के नाम भी बता दिए और बताया कि कैसे उनको हम उनको सॉल्व करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब सर से हम ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि सर जो है कुछ लोग समय को बहुत महत्व देते हैं, कितना पढ़ा जाए तो हमारा चयन हो जाएगा, इतना हमने पढ़ा तो इसलिए हमारा चयन हो गया। तो सर थोड़ा इस बारे में भी आप प्रकाश डालिए कि क्या समय भी महत्वपूर्ण है, कितना व्यक्ति अध्ययन करे कि टीजीटी पीजीटी और एलटी में आसानी से उसका चयन हो जाए। कृपया सर यह भी बताने का कष्ट करिए। बिल्कुल सर, समय तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 6 से 7 घंटे तो आपको डेली रूटीन में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ आप 60 नोट्स बनाते चलिए और नोट्स केवल उन्हीं चीजों के बनाइए जो आपको भूल जाती हैं। ठीक है, जो आपको आ रहा है उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। 60 नोट्स बनाइए जिससे आप पेपर के समय में आप उसका इजिली रिवीजन कर सके, और मिनिमम 6 से 7 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, आप सभी लोग परिचित हैं, शिक्षक भर्ती जो है टीजीटी पीजीटी अपने आप में एक पीसीएस लेवल की कंपटीशन परीक्षा होती है। जैसे पीसीएस में लोग ज्यादातर बयां करते हैं कि 6 से 7 घंटे हमें स्टडी करना चाहिए। सर ने भी वही बात बताई और सर की बात लगभग सही है, क्योंकि मेरा भी चयन प्रवक्ता में हुआ था तो हमने भी लगभग इतने ही घंटे पढ़ाई की थी। अब सर से हम थोड़ा एक चीज और जानना चाहेंगे कि सर कुछ लोग कोचिंग को प्रियोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो क्या कोचिंग भी गणित विषय के
गणित विषय से चयन प्राप्त करने में सहायक है। अगर मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, कोई गरीब एस्पायरेंट है जो टीजीटी पीजीटी में एलटी में चयनित होना चाहता है, अगर वह कोचिंग, क्या उसके लिए जरूरी है कोचिंग करना? कोचिंग के बिना वह सफल नहीं हो सकता? कृपया सर यह भी बताने का कष्ट करिए। अगर कोचिंग के विषय में आप मुझसे पूछेंगे तो गणित विषय को लेके कोचिंग की मैं नहीं समझता कि कोई आवश्यकता होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि गणित में सेल्फ स्टडी करके, गणित में मेन चीज होती है प्रैक्टिस आपकी कितनी है। प्रैक्टिस करके और सेल्फ स्टडी करके आप गणित में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। और हमारे पास आजकल एंड्रॉइड फोन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सबके पास, सबके हाथों में एंड्रॉइड फोन है। तो आजकल यूट्यूब में इतना कंटेंट मुहैया है फ्री में कि आप यूट्यूब से अच्छा खासा कलेक्शन इकट्ठा करके उससे स्टडी कर सकते हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, मैं किसी चैनल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, फिर भी जिस पर मैंने पढ़ाई की है, जिससे मुझे फायदा मिला है, वो उस चैनल का मैं नाम लेना चाहूंगा। बहुत अच्छा चैनल है, एक एडविन मैथ करके है, ADVIN और MATH, एडविन मैथ एंड आयुष्मान क्लासेस। इसमें फ्री कंटेंट मुहैया है और बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सर ने आपको YouTube की मदद लेने के लिए भी कहा। सर ने बताया कि कोचिंग आवश्यक नहीं, अगर आपके इरादे बुलंद हैं और अगर आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप वैसा कर जाएंगे, क्योंकि एंड्रॉयड सेट का जमाना चल रहा है। आप कोचिंग को अपने जेब में रख करके, मतलब मोबाइल को अपने जेब में रखकर आप स्टडी कर सकते हैं और आप आसानी से सफलता क्रैक कर देंगे। एक मिनट कुछ बोलना चाहूंगा। जी सर, बताइए सर। देखिए सर, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल प्रॉब्लमेटिक सर्चिंग करते हैं मोबाइल में, चैप्टर वाइज नहीं करते कि आप चैप्टर वाइज सर्चिंग कर रहे हैं, तो आपको पूरा कंटेंट एक जगह नहीं मिलेगा। पर अगर आप प्रॉब्लमेटिक एक एक प्रॉब्लम का सर्चिंग करते हैं तो आपको एक एक प्रॉब्लम के हजारों सोल्यूशन मिल जाएंगे। आपको पैसा खर्च करने की भी यूट्यूब में जरूरत नहीं है कि आप कहीं से पेड कोर्स लें, आप प्रॉब्लमेटिक तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सर ने बताया कि मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को हम अगर यूट्यूब से अगर उस तरह के क्वेश्चन डालें तो उसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और हमारे जो अदर क्वेश्चंस जो हैं तो उनका आंसर देने में हमारी मदद कर सकते हैं। और एक बात हम आप लोगों को और बताना चाहेंगे, सर विवाहित हैं और आप लोगों को पता है कि गृहस्थ आश्रम सबसे एक जटिलतम आश्रम माना जाता है। तो हम सबसे इस चीज के सर के एक लड़का और एक लड़की भी है, हम सबसे यह जानना चाहेंगे कि सर वैवाहिक जीवन निर्वहन करते हुए आपने कैसे सफलता प्राप्त की? बड़ी जटिल प्रक्रिया है घर परिवार का भरण पोषण करना, लेकिन ऐसी कंडीशन में विवाह होने के बाद बाल बच्चों के साथ भी आपने मतलब टीजीटी में पहली बार आपने साक्षात्कार दिया, चयनित हुए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन से रुक गए। आपने प्राथमिक विद्यालय में चयन प्राप्त किया, कुछ आपने महीने सर्विस भी की और अंतिम तौर में आपका चयन टीजीटी गणित में हो गया। तो सर कैसे मतलब आप सफल हुए वैवाहिक जीवन में भी? देखिए विनय सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो लोग वैवाहिक हैं उनके लिए ये एक बहुत सही क्वेश्चन आप जी सर। देखिए, वैवाहिक जीवन में आने के बाद किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी अगर आपने अपने जीवन का गोल सेट कर रखा है तो वैवाहिक जीवन हो या कैसा भी जीवन हो, आपके आड़े और आप बाधा नहीं बन सकता है। जी, देखिए सर ने बताया कि अगर हौसले बुलंद हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर शादीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब अगर आपके इरादे नेक हैं और आपने अगर दृढ़ संकल्प कर लिया है तो आप सफल जरूर होंगे, चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित। कठिन परिस्थितियां विवाहित जीवन में होती हैं, लेकिन सर ने बताया कि अगर आपकी लगन जोरदार है तो आप निश्चित तौर से सफल होंगे। देखिए, कुछ लोग परीक्षा में बैठने के दौरान जो टीजीटी पीजीटी जो गोले होते हैं, बबल्स होते हैं, उनको ब्लैक करने में कैसे, क्या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती और अंत में ऐसा उनको लगता है कि उनका पेपर पूरा सॉल्व ना हो पाया। तो हम सबसे ये जानना चाहेंगे कि सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, कि मतलब कैसे, किस रणनीति के साथ पेपर को अटेम्प्ट किया जाए? कृपया सर इस चीज को भी बताएं। सर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये हजारों लाखों लोगों का क्वेश्चन है। जी। देखिए, पेपर अटेम्प्ट करना अपने आप में एक कला है। ठीक है, बहुत सारे लोग, हम लोगों से भी उच्च कोटि के लोग, अधिक ज्ञानी लोग पेपर देते हैं पर वो सफल नहीं होते। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पेपर अटेम्प्ट करने में उनको दिक्कत होती है, उनके प्रश्न छूट जाते हैं या बबल काले नहीं हो पाते। इसके लिए क्या, खास करके मैं गणित के लिए कहूंगा, गणित के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए हम लोगों को? सर्वप्रथम हमको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए और जो क्वेश्चन, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जिसको हम देखेंगे और हमें आंसर बिल्कुल आ रहा होगा, उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे उनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे और ऐसा लगेगा कि अगर इसमें हम 5 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम देंगे तो ये हल हो जाएगा। तो उस पे हम करेंगे क्या, उसको सर्कल मार के उसको आगे निकल जाएंगे। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें आ ही नहीं रहे होंगे कि ये हमको आएंगे ही नहीं, ठीक है, तो उसमें हम लोग कट मार देंगे। ऐसे करते हुए हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करने ऐसे करने पे हमारा 1 घंटे में पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिवर्स आएंगे, रिवर्स में छूटे हुए क्वेश्चनों को फिर अटेम्प्ट करेंगे। बहुत इजीली आपका 2 घंटे में पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा और आप एक सीट पक्का निश्चित कर पाएंगे अपनी। देखिए सर ने एक रणनीति बताई कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे रहते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पूरे क्वेश्चंस नहीं हो पाए। सर ने एक बढ़िया रणनीति साझा किया, क्योंकि सर का चयन हुआ है 2 बार टीजीटी में, मतलब एक बार तो फाइनल चयन होते होते बच गए, दोबारा सर का फाइनल चयन होगा, तो सर को अच्छी इस विषय की जानकारी है। अब हम सर से थोड़ा निवेदन करेंगे कि अंतिम दौर में सर जो प्रतियोगी विद्यार्थी है, जो मतलब कठिन परिस्थितियों से, झंझावत परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, मतलब जिनके लिए बड़ी समस्या है क्योंकि उनका चयन पिछली टीजीटीएलटी प्रवक्ता की परीक्षाओं में नहीं हो पाया और वे शिक्षक ही बनना चाहते हैं, तो ऐसे प्रतियोगी विद्यार्थियों को आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनके अंदर जो हतोत्साहित भी हो रहे हैं या समाज उनको जो है मतलब हतोत्साहित करने का कार्य कर रहा है, तो ऐसी विषम परिस्थिति में वे अपने आप को कैसे मेंटेन करें ताकि आगे आने वाली टीजीटी पीजीटीएलटी मैथ विषय की परीक्षा में उनका फाइनल चयन हो जाए और वे खुश हो जाए। जितने भी मेरे भाई बहन हैं जिनका पूर्वत एलटी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में चयन नहीं हो पाया है, वो बिल्कुल हतोत्साहित ना हो, एक स्ट्रेटेजी बना के अपनी, और जितनी भी मैंने बुकें बताई, यूनिवर्सल मैथ स्कोरर बुक जो है और आरडी शर्मा, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो हो सकता है आपको 30 से 35-40% क्वेश्चन एज इट इज इन्हीं किताबों से मिल जाए। और जब इन किताबों से मिलेंगे तो आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और आप तुरंत टिक कर पाएंगे क्वेश्चनों को, और आपका समय जो बचेगा वो आप अगले क्वेश्चनों को दे पाएंगे, जिससे आप अपने आगामी आने वाली परीक्षा में एक सीट निश्चित कर पाएंगे। देखिए सर ने गणित विषय में सफलता के लिए बहुत से सूत्र बताए, बहुत सी रणनीतियां बताई, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए इस बारे में बताया, कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए इस बारे में भी बताया, और सर ने कमजोर से कमजोर और तेज बच्चों के लिए जिनका चयन रुक गया है, वैवाहिक जीवन से गुजरने वाले लोगों के लिए भी मतलब सर ने बातें बताई। कोचिंग की कंडीशन में कोचिंग लेने के विषय में भी सर ने काफी प्रकाश डाला, तो सर ने आप लोगों को काफी कुछ बता दिया है। अब मैं सर को धन्यवाद करता हूं, सर हमारे चैनल में आए और अन्य प्रतियोगी विद्यार्थियों के बीच में अपना संदेश दे रहे हैं ताकि उनका चयन हो जाए। सर नमस्कार। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।